श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। कल 20 जनवरी को है मासिक शिवरात्रि यानी माघ मास की शिवरात्रि। गुरुजी द्वारा शिव पुराण की कथाओं में बहुत सारे उपाय बताते हैं, जिनमें से कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करने होते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय करके महादेव से अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहकर आप महादेव की कृपा, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शंकर निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, आपके किए गए उपायों को सफल कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कल मासिक शिवरात्रि को करने के लिए गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए व्रत, नियम, उपाय तथा विशेष दिनों की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत करने से आपको क्या प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया है कि अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हो, ना ही अन्न ग्रहण करते हो और ना ही फल, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसे व्यक्ति को भोलेनाथ पूरे साल की पूजा करने का फल, उसका पुण्य प्रदान कर देते हैं। साल भर की पूजा करने का फल पुण्य आपको मात्र हर महीने के कृष्ण पक्ष के 13वीं को पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन व्रत वाले दिन ना ही आपको अन्न ग्रहण करना है और ना ही फल। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके घर में शिव जी की कोई फोटो हो, मूर्ति हो या फिर किसी अन्य भगवान की फोटो हो, मूर्ति हो, अगर आप उसे जमीन पर रख देते हो तो सावधान हो जाइए, ऐसी गलती कभी नहीं करना। अगर आप भगवान शिव की फोटो या मूर्ति जमीन पर रखते हो तो आपके घर से सारी सुख समृद्धि जाने लगती है और अशांति फैलने लगती है। इसलिए आप जब भी पूजा घर की सफाई करते हो उस वक्त या जगह बदलते वक्त किसी भी कारण से आपको जमीन पर, भूमि पर भगवान शिव की मूर्ति या अन्य भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी थाली पर, पट्टे पर या किसी अन्य चीज पर रख देना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि बने रहे और महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद आप पर बनी रहे। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि आप 12 मास की जो 12 मासिक शिवरात्रि होती है उस दिन आप व्रत करे ना करें, मासिक शिवरात्रि के कोई उपाय करे ना करें, पर आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको मासिक शिवरात्रि जो कि हर मास की कृष्ण पक्ष के 13वीं को आती है, उस दिन 3 जगह आपको दिया अवश्य लगाना चाहिए। पहला दिया आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा दिया आपको शिव जी के मंदिर के चौखट पर और तीसरा और अंतिम दिया आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। ये 3 जगह पर आप अपनी झोली पसार कर बाबा देव, अधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के नाम से दिया लगाना शुरू कर दीजिए। गुरुजी ने कहा है कि यह निश्चित है कि 3 मासिक शिवरात्रि से पहले ही महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और अगले कथा में आपका पत्र जरूर गुरुजी पढ़ रहे होंगे और आप भी कथा पंडाल में महादेव का आभार व्यक्त करने जाएंगे। कल माघ मास के शिवरात्रि से आपका यह नियम बनाना है कि हर माह के शिवरात्रि को आपको ये 3 जगह दिया अवश्य लगाना है। तो चलिए अब आपको गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में बताते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है कि जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो, सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी नौकरी नहीं लग रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको शिव जी पर एक धतूरा समर्पित करना है। गुरुजी ने बताया है कि कभी भी हम धतूरा महादेव से अपनी मनोकामना कहने के लिए समर्पित करते हैं। आपको भी कल मासिक शिवरात्रि के दिन महादेव पर अपनी मनोकामना कहते हुए एक धतूरा समर्पित करना है। साथ ही धतूरा समर्पित करते समय आपको एक बात का स्मरण रखना है कि शिव जी पर धतूरा चढ़ाते समय आपको धतूरा के डंडी वाले भाग का मुख आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, अर्थात आप जहाँ पर बैठे हो उसके विपरीत में धतूरा के डंडी वाले भाग का मुख होना चाहिए और आपकी ओर धतूरा के फल वाले भाग का मुख होना चाहिए। धतूरा चढ़ाने के बाद आपको 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर या षडाक्षर या किसी भी मंत्र का जाप करना है। आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। श्रीफल यानी नारियल, बेल का फल और धतूरा हम महादेव से अपनी मनोकामना कहने के लिए
समर्पित करते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय करने से यह निश्चित है कि अगली मासिक शिवरात्रि आने से पहले महादेव आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। चाहे वो नौकरी की मनोकामना हो, रोग मुक्ति के लिए हो, या धन प्राप्ति के लिए, या कोई भी अन्य आपकी मनोकामना हो, महादेव चाहेंगे तो यह निश्चित ही पूरी हो जाएगी। मासिक शिवरात्रि महीने में एक ही बार आती है, वो भी कृष्ण पक्ष के 13वीं को। यह मासिक शिवरात्रि पड़ती है तो आपको इस मासिक शिवरात्रि के उपाय करने से नहीं चूकना है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने सभी शिव भक्तों से कहा है कि आपको महीने में कम से कम एक बार तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अवश्य करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि लिंग पुराण वर्णन करती है कि जब व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग बना रहा होता है तो जिस हाथ से वह पार्थिव शिवलिंग बनाता है उसके हाथ में अगर उल्टी रेखाएं हैं, दुख कष्ट की रेखाएं हैं, तो महादेव उन उल्टी रेखाओं को सीधी करना प्रारंभ कर देते हैं तथा दुख कष्ट को, उनकी तकलीफों को काटना शुरू कर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना भी बहुत आसान है। जैसा आप शिव जी की पूजन करते हो वैसे ही आपको पार्थिव शिवलिंग की भी पूजन करना है। पंचामृत स्नान, फिर अक्षत, बेलपत्र, फूल, मौली, काली तिल आदि सामग्री आपको शिव जी पर समर्पित करना है। शिवलिंग के पूजन के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग पर चढ़े अभिषेक के जल का छींटन पूरे घर में करना है। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी कट जाती है, अशांति, क्लेश जो भी होती है वो कट जाती है और घर का वातावरण शांति और सुख प्रदान करने वाला हो जाता है। साथ ही महादेव आपको सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, धन धान्य प्रदान करते हैं। इसलिए कल आप जरूर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अवश्य करना। अगर आपको वर्ग के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी और शूद्र को काली मिट्टी का प्रयोग करके पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। अगर आपके पास ये कलर की मिट्टी नहीं है तो आप कोई भी मिट्टी जो भी आपके पास हो उससे भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने वर्ग के अनुसार के मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करते हो तो उससे महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी करते हैं। सुबह के समय आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है और प्रदोष काल के समय में ही आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। नदी तालाब में आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। अगर नदी तालाब आपके घर से दूर हो, आप नहीं जा सक रहे हो तो आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। घर में विसर्जन करने के लिए आप एक बड़े से पात्र में पानी लेकर उसमें पार्थिव शिवलिंग को डाल दें। जब शिवलिंग का मिट्टी पानी में घुल जाए, मिल जाए तो आप उस पात्र के जल को किसी पेड़ के नीचे समर्पित कर दे। ऐसा करके भी आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते। तीसरा उपाय, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रहे हो, पूजन नहीं कर पा रहे हो तो आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने बताया कि इसके लिए आपको एक बेलपत्री के तीनों पत्ती में पीला चंदन तथा तीनों ही पत्तियों में थोड़ा थोड़ा अक्षत यानी चावल लगाकर शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। आपको एक बात का स्मरण रहे कि बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्री में छेद नहीं होना चाहिए। शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने मन की बात, अपनी मनोकामना कहना है और अंत में आपको शिव जी से प्रार्थना करते हुए एक और बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। मात्र इतना ही कर देने से महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। बस आपका विश्वास शिव जी पर अटूट होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरे महादेव पर पूर्ण विश्वास कर शिव जी का होकर अपनी बात, अपनी मनोकामना कहता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मेरे महादेव देते नहीं हैं। चौथा उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आपको कोई बीमारी हो या बार बार बीमार पड़ जाते हो तो रोग मुक्ति के लिए आपको यह 2 शमी पत्र वाला उपाय करना है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर में 2 शमी पत्र लेकर जाना है। पहला शमी पत्र आपको शिव जी पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है और दूसरा शमी पत्र आपको जलाधारी के नीचे जमीन पर, अर्थात जहाँ से शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल जलाधारी से नीचे जमीन पर गिरता है वहाँ पर आपको दूसरा शमी पत्र समर्पित करना है। वीडियो में देखकर भी आप कुछ समझ सकते हो कि दूसरा शमी पत्र आपको कहाँ पर समर्पित करना है। दोनों ही शमी पत्र समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। मात्र इतना ही कर देने से महादेव आपकी सारी बीमारी, सारी तकलीफ दूर कर देते हैं। यह उपाय आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं।
बार बार तबीयत खराब होती हो, बीपी, शुगर या कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बीमारी हो, इस उपाय को करने से अवश्य ही भोले बाबा उसकी सारी बीमारी दूर कर देते हैं और उसे स्वस्थ कर देते हैं। ताकि आप महादेव का नाम मंत्र जाप, नाम जाप अच्छे मन से, स्वस्थ मन से करते रहो, शिव जी की भक्ति में लगे रहो। पांचवा उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया जिनका कोई काम बहुत समय से अटका हो, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, कोई विशेष मनोकामना हो, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको 7 काली तिल और 1 काली मिर्च शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। काली तिल और काली मिर्च समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र या अन्य किसी भी पंचाक्षर, षडाक्षर या किसी अन्य मंत्र का स्मरण करना है। तिल और काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाने के बाद आपको अपनी झोली फैलाकर महादेव से अपनी मनोकामना, अपने दिल की बात कहना है। माघ मास की शिवरात्रि को यह उपाय करने से यह निश्चित है कि महादेव आपकी दिल की बात जरूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अवश्य ही महादेव की कृपा आपको इस उपाय से करने से प्राप्त होगी। भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखते हैं, वो आपकी भी झोली अवश्य भरेंगे। आज की इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए मासिक शिवरात्रि के लिए इतने ही उपायों की जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, गुरुजी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, उपाय अगर आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो तथा अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इस विशेष दिन की विशेष जानकारी और विशेष उपाय प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके लाभ प्राप्त कर सके। अगर आपके शेयर किए हुए वीडियो को देखकर अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी उपाय करता है, अगर कोई भी उपाय उनके लिए उपयोगी होते हैं, वो करते हैं और उन्हें उसका फल प्राप्त होता है, तो उसका पुण्य, उसका फल आपको भी प्राप्त होता है। क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि परामर्श से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है, उससे बड़ा फल कोई नहीं होता है। इस परामर्श का कार्य, सत्कर्म का कार्य करने से आपको जो फल मिलता है, वो फल आपको शिव जी के मंदिर में दिया जलाने से भी नहीं मिलता है। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी को इन उपायों की ज़रूरत हो, वो इन उपायों को कर लाभ प्राप्त कर सके और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सको।